आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रामधारी सिंह दिनकर आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटवाड़ी से आहत हो, मन कटवाड़ी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार तालियों से स्वागत करें। चलिए मैं अगले कवि को आमंत्रित करूंगी। सुमित्रा नंदन पंत जी आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमित्रा नंदन पंत आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है चींटी। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सीजो हिलडुल, चलती लगभग पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पात, देखो ना किस भांत, काम करती वह सतत, कन 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 के वह चुनती अविरत। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना बुहारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। चींटी को देखा उसके जी को भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम से तन, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए मैं अगली कड़ी में एक ऐसे कवि को प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो आपके ही पड़ोसी हैं। शायद